हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मेरा नाम है संजीव मजोत्रा और आपका गुरुकुल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो बात डिस्कस करने वाले हैं वो बात करेंगे हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है। ठीक है, अगर हम इससे थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री की बात करें कि जो हमारी पहले एजुकेशन पॉलिसी कैसी थी और अब जो चेंजेस आए हैं, जो चेंजेस होंगे वो कैसे होंगे। ठीक है, तो अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बैकग्राउंड में जाएं तो जो हमारी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर राजीव गांधी, उनके टाइम पे 1986 में ये पॉलिसी आई थी और 34 इयर्स के बाद ये चेंज आया। हालांकि कोई भी चेंज हो, जब वो चेंज आता है तो लोग उसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, कहीं ना कहीं दिमाग में काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं और एकदम से रिस्क नहीं लेते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, और इतनी जल्दी हम उस चीज़ को समझते भी नहीं हैं। पर होप कि ये जो चेंज आया 34 इयर्स के बाद, जो चेंज आएगा वो सभी के लिए, पेरेंट्स के लिए हो चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए, दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो। ठीक है, तो अब इसमें जो हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम था, जो पैटर्न था, उसमें क्या था? 10+2 सिस्टम। ठीक है, उसमें क्या था? आप 10 तक पढ़ते थे, उसके बाद आप डिसाइड करते थे कि आप किस स्ट्रीम में जाओगे। अब यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया, स्ट्रीम में जाओगे, कॉमर्स में जाओगे, आप साइंस चूज करोगे या आर्ट्स चूज करोगे। पर अब जो इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन आपको नजर आती थी पहले, वो अब इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत खत्म होने वाली है। ठीक है, तो अब जो पैटर्न चलेगा 10+2 के बाद, अब जो चलेगा वो क्या होगा? 5+3+3+4। लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है, ये चीज है क्या? 5+3+3+4। पहले क्या होता था? पहले जो हमारे बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, छोटे बच्चे थे, वो अपनी प्री स्कूलिंग करते थे, उस प्री स्कूलिंग को स्कूल्स में ऐड नहीं किया जाता था। जो आंगनवाड़ी के बच्चे थे, है ना, वो पढ़ते थे पहले। 6 साल का बच्चा स्कूल में जाता था। अब जो बच्चे के, जो हम कह सकते हैं प्री स्कूलिंग है, उसको भी स्कूल में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, जिसमें हमने कौन सा पैटर्न यूज किया? 5+3+3+4। उसके जो पहले 5 साल गिने गए हैं वो क्या? हम उनकी फाउंडेशन स्टेज। जो फाउंडेशन स्टेज होगी उसमें क्या होगा कि अब जो फाउंडेशन स्टेज, मैंने क्या कहा? जो पहले 5 साल। ठीक है, अब इसमें जो बच्चा आएगा वो किस एज ग्रुप का आएगा? 3 से 8 साल का। 3 से 8 साल का। और यहां पे प्रोविजन किया कि बच्चा अपनी मदर टंग में पढ़ सकता है। ठीक है, अब इसमें क्लासेस कौन सी आएंगी? नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट और सेकंड। ये 5 क्लासेस जो होंगी वो अब स्कूल सिस्टम में आ जाएंगी। ठीक है, जो कि पहले फर्स्ट और सेकंड होती थी स्कूलिंग में। अब जो हमारे पिछले 3 प्री स्कूल की जो एजुकेशन थी हमारी, नर्सरी, LKG, UKG, ये तीनों अब ऐड हो चुके हैं। अब टोटल मिला के 3 साल प्री स्कूलिंग के, नर्सरी, LKG, UKG और 2 साल फर्स्ट और सेकंड के ऐड करके ये 5 साल बन गए। और मैंने क्या कहा कि इसमें एज ग्रुप कौन सा होगा? 3 से लेके 8 साल का। और इसको हमने क्या बोला? कौन सी स्टेज बोला? फाउंडेशन स्टेज, मतलब नींव मजबूत करनी। अब छोटे बच्चे की क्या करेंगे? नींव मजबूत करने की कोशिश करेंगे, फाउंडेशन बनाने की कोशिश करेंगे। और इसमें सिलेबस के अगर बारे में बात करें तो ये सिलेबस कैसा होगा? उसमें कुछ चेंजेस की जाएंगे और ये प्ले वे मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जो बर्डन होता है वो बर्डन कम करने की कोशिश की गई है। ठीक है, देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि जो हमारा पुराना सिस्टम था वो गलत था, पर उसमें कहीं ना कहीं जो जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, 2 लाख से ज्यादा एक्सपर्ट्स ने इसमें राय दी थी। सभी का कहना यही है कि पहले में कुछ ना कुछ प्रेशर था, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो पेरेंट्स हैं, उन पे कुछ ना कुछ प्रेशर रहता था। अब उस प्रेशर को ईज करने की कोशिश की गई इस नई एजुकेशन पॉलिसी में। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? प्ले वे मेथड से बच्चे को ग्रो किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसमें कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट स्टेज, जिसे बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज। उसके बाद हमारी जो स्टेज आएगी वो स्टेज आएगी हमारी जो प्रिपरेटरी स्टेज है। अब इसमें क्या आया? 5 हो गया, अब 3। अब ये 3 साल, अब ये 3 साल कौन से हैं? 3 साल कौन से हैं हमारे? जिसमें क्लास कौन सी स्टार्ट होगी? 3rd, 4th और 5th क्लास। 3rd, 4th, 5th क्लास, ये 3 क्लासेस। ठीक है, अब इसमें जो एज ग्रुप आएगा वो आएगा हमारा 8 से लेके 11 साल के बच्चे।
ठीक है जी, कौन से आएंगे? 8 साल से लेके 11 साल के बच्चे यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बच्चों को अवगत करवाया जाएगा किससे, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ हो, इन सभी जो भी सब्जेक्ट्स हैं बच्चों को उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी जाएगी, कि बच्चों को इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हिंट मिल जाए, पता चल जाए, कि उससे बच्चों को डायरेक्शन मिल जाएगी कि वो किस रास्ते में जाएगा और किधर जाना पसंद करेगा, उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। देखो सभी बच्चे एक जैसे नहीं हैं, मैं शायद साइंस में अच्छा होऊंगा, दूसरा बच्चा मैथ्स में अच्छा है, तीसरा आर्ट्स में अच्छा है। अब तीनों का अगर मैं तीनों चीज़ों को टेस्ट करूंगा तो मेरे लिए आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर कौन सा है। जैसे हम जैसे किसी भी बफे सिस्टम में चले जाएं, है ना, खाना खा रहे हैं, तो मुझे काफ़ी सारी डिशेस पड़ी हो, तो फिर मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? मैं क्या करूंगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी खा के टेस्ट करके देखूंगा। अब उसमें से जो मुझे अच्छी लगेगी तो वो मैं उसको प्रेफर करूंगा, वो चीज़ को मैं ज़्यादा ले लूँगा। ठीक है, तो यही सिस्टम कहीं ना कहीं इसमें डाला गया। उसके बाद हमारे पास अगली स्टेज जो आती है वो स्टेज होती है हमारी फिर 5 हो गया, 3 हो गया। अब नेक्स्ट कौन सी आ गई हमारी? फिर थर्ड स्टेज। अब ये थर्ड स्टेज होगी हमारी, वो कौन सी होगी? जो 11 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए होगी। अब इसमें कौन सी क्लासेस आई? 3, 6, छठी क्लास, 7th, 8th, 6th, 7th, 8th, 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास इसमें आएगी। अब इसमें जो इस स्टेज को नाम दिया गया वो स्टेज कौन सी है? दैट इज अ मिडिल स्टेज। इसको क्या नाम दिया गया? मिडिल स्टेज। इसमें क्या होगा? अब यहां पे ये आइडिया कहां से लिया है इस स्टेज में कि बच्चे कोडिंग सीखेंगे। जो चाइना से ये लिया गया। चाइना में भी बच्चे क्या करते हैं? कोडिंग सीख लेते हैं जब वो शुरू होते हैं। देखो होता क्या है कि अगर यही देखो कोडिंग का सिस्टम कितना बढ़िया है ना। कोडिंग बच्चे खुद मोबाइल के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में वो सीख लेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में जानना शुरू करेंगे, चाहे बेसिक सा हो। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले ये बच्चा जाके 12th के बाद जाके सीखता था कुछ ना कुछ, ठीक है, कोडिंग के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, ना, उसके बाद सीखता था। तब जो था बच्चे को लिए नई चीज होती थी वो। अब क्या होगा? बच्चा बाद में तो सीखेगा, पर यहां से उसकी एक हम कह सकते हैं बेस स्टार्ट हो गया। मतलब बच्चों को ये चीज पता होगी, जब वो हायर क्लासेस में जाएगा तो उसको पता होगा कि हाँ कोडिंग क्या होती है। हालांकि जो पहले में क्या था, अगर कोडिंग की बात ही करें तो बाद में जाके पता चलता था कि कोडिंग क्या चीज़ है। पर यहाँ पे क्या होगा, उनसे उस बच्चे को शुरू में पता लगना शुरू हो गया कि हाँ उसके दिमाग में वो चीज़ें हैं, वो टर्म्स हैं, ठीक है, चाहे कोडिंग के रिलेटेड या कोई भी नई एक्सपेरिमेंटल कोई भी चीज़ें, उसके दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं। अब उसके लिए ग्रेजुएशन तक जाने के लिए जब जाएगा वो, तब वो उसके लिए कोई ऑकवर्ड फील नहीं करेगा वो कि अलग ही कोई चीज़ें आ गई हैं। नो, वो उस चीज़ों से रूबरू होगा। ठीक है, तो ये स्टेज कौन सी होगी हमारी? दैट इज द मिडिल स्टेज। फिर इसमें ज्यादातर किसमें कोशिश की गई है? वोकेशनल कोर्सेज में, वोकेशनल सब्जेक्ट्स, स्किल डेवलपमेंट, स्किल्स। देखो होता क्या है कि बच्चे कई बार जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, कई बच्चे वो क्या करते हैं, कुछ देर बाद 5वीं के बाद 6ठी में वो पढ़ाई को छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, बाहर किसी शॉप पे जाके वो कुछ काम सीखना शुरू कर देते हैं। चाहे कोई कह सकते हैं मैकेनिकल का काम हो, चाहे कारपेंटर का काम हो, कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पर वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, उस चीज़ को दिमाग में रख के कहा कि क्यों ना बच्चों को हम स्कूल में ही वो चीज़ें सिखाएं, जिससे कि वो क्या करेगा, खुद वो इतना कैपेबल हो जाएगा, स्किल्ड हो जाएगा कि वो क्या करे, अपनी रोजी रोटी कमा सके, अपनी अर्निंग कर सके। ठीक है, तो वो चीज़ें बच्चा शुरू में सीखना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये एज कब स्टार्ट होगी इसकी? 11 साल से 14 साल तक, जिसमें बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट होती है और बच्चा सीखता है, स्किल डेवलपमेंट होगी। ठीक है जी, क्लियर। अब जो हमारी लास्ट स्टेज आएगी, जिसे हमने बोला 4, जैसे मैंने बोला 5 + 3 + 3 + 4। अब ये हमारी 4th स्टेज है, जैसे सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी। क्या मतलब इसका कहने का? अब जो पहले था हमारी एजुकेशन पॉलिसी में, वो क्या होता था कि 10th के बाद बच्चा सोचता है कि वो किस स्ट्रीम की तरफ जाएगा, साइंस की तरफ जाएगा, आर्ट्स की तरफ जाएगा और या कॉमर्स रखे। ठीक है, उसमें बच्चा सोचता था, तब डिसीजन लेता था, पेरेंट्स भी सोचते थे। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, कोई स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे सपोज मान लो किसी स्टूडेंट ने साइंस ऑप्ट की है, पर अब मैंने क्या कहा था कि सभी स्टूडेंट्स क्या होते हैं,
टैलेंटेड होते हैं, कोई ना कोई उनमें स्किल्स होते हैं। अब मेरा इंटरेस्ट, मैंने कहा, मेरे पेरेंट्स ने कहा कि चलो यार साइंस रखनी है। मैंने क्या, अपने पेरेंट्स के प्रेशर कह लो, जो पहले एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ उसमें क्या था कि पेरेंट्स ने कहा कि चलो जी मेडिकल रख लो, नॉन मेडिकल रख लो। बेचारे ने रख लिया मेडिकल, रख लिया नॉन मेडिकल, रख लिया। फिर उसमें कुछ टैलेंट था, उसका लिटरेचर में इंटरेस्ट था या वोकेशनल किसी और सब्जेक्ट्स में भी, चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, म्यूज़िक में इंटरेस्ट था। अब वो कुकिंग में इंटरेस्ट था। अब वो है, उसका जो टैलेंट था वो दब गया। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि जो पुराना सिस्टम हमारा गलत था, क्योंकि वहीं से भी काफ़ी सारे हमारे बड़े बड़े हम कह सकते हैं लोग हुए हैं, जैसे चाहे माइक्रोसॉफ्ट में चले जाओ, चाहे गूगल में चले जाओ। पर अब जो चेंजेस चाहिए, कुछ देर बाद चेंजेस होनी चाहिए। तो अब क्या है, अब क्या होगा, अब ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है बच्चे पे। अब उसको 4 साल मिल गए, 9th से 9th 10th 11th 12th। अब 14 साल से 18 साल तक ये एज ग्रुप, जो एज ग्रुप है, ये कौन से स्टेज में चला गया? सेकेंडरी स्टेज में, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी है। अब उसके पास ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है कि वो मेडिकल रखेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहा है, पर उसका इंटरेस्ट किस में है? लिटरेचर में भी है। अब वो लिटरेचर के सब्जेक्ट को भी ले सकता है, लिटरेचर भी पढ़ सकता है। कुकिंग में कुकिंग सब्जेक्ट्स ले सकता है, ठीक है। म्यूजिक में ले सकता है, ठीक है। म्यूजिक का शौक भी होता है, कई हिडन टैलेंट्स हमारे, वो म्यूजिक के सब्जेक्ट्स को भी लेगा, वो भी गिना जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक बहुत ही खास चीज मैंने देखी है। वो क्या चीज है कि 360 इसमें असेसमेंट होगी। 360 जो हमारा असेसमेंट सिस्टम है वो होगा। 360 का मतलब क्या है? 360 का मतलब क्या कि उसकी असेसमेंट करना बच्चे की। पहले क्या था, जो हमारा पहला सिस्टम था वो मार्किंग सिस्टम था। अब हमारा क्रेडिट सिस्टम होने वाला है। अब इसमें असेसमेंट कैसे की जाएगी? असेसमेंट क्या होगी? बच्चा खुद अपनी सेल्फ असेसमेंट करेगा, अपनी खुद करेगा, उसके जो साथी हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, वो भी असेसमेंट करेंगे उसकी, और जो टीचर्स हैं वो भी असेसमेंट करेंगे। अब तीनों को मिला के उसको पूरा का पूरा असेस किया जाएगा और उसको हम कह सकते हैं ग्रेड दिया जाएगा। जो भी सिस्टम होगा उस तरीके से उसको इवेल्यूएट किया जाएगा, ठीक है। अब जो हमारी इंग्लिश थी, इंग्लिश अब क्या होगी? एज ए सब्जेक्ट हम यूज करेंगे, इंग्लिश को साथ साथ पढ़ेंगे, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट हम उसको पढ़ते जाएंगे। और बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, अब बोर्ड एग्जाम्स का वो प्रेशर नहीं रहेगा। अब दो बोर्ड एग्जाम्स होंगे, ठीक है। और जो सारे का सारा 9th से लेकर 12th तक वो सेमेस्टर सिस्टम आ जाएगा। सारा सेमेस्टर सिस्टम होगा, 6 महीने का एक सेमेस्टर होगा, ठीक है। तो अब सेमेस्टर सिस्टम में क्या होगा? सेमेस्टर सिस्टम में भी क्या होंगे? पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर के इस तरीके से जो आपके मार्क्स है वो क्या होते जाएंगे? ऐड होते जाएंगे। अब ये चीज रखने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? इसमें मकसद क्या था कि जो भी आपका इंटरेस्ट है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, आपको 4 साल मिल गए। 4 साल में आपने क्या किया? अपने आप को, अपना इंटरेस्ट देखा, जो आपको अच्छा लगा आपने वो उसको चूज किया। 4 साल में जो आपको, पहले क्या था 2 साल मिलते थे, फटाफट में प्रेशर इतना ज़्यादा होता था, ठीक है। अब आपके पास 4 साल है, अपने आप को अच्छे तरीके से एवेल्यूएट कर सकते हो और एक फोकस कर सकते हो कि मैं इस साइड में ही जाऊंगा, ये फील्ड ऑप्ट करूंगा, ठीक है। अब हम बात करें अपनी हायर क्लासेस में चले जाते हैं, ठीक है। अब हायर एजुकेशन में क्या होगा कि अभी एक ही बॉडी बनेगी। जैसे पहले क्या होता था, हमारे अलग अलग टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ होती थी, फिर AICT होती थी, फिर HRD, ये सारी अलग अलग होती थी। अब एक ही बॉडी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हायर एजुकेशन में क्या होगा, जैसे सपोज आपने +2 के बाद आप चले गए BTech में चले गए, ठीक है। BTech कोई भी आपने स्ट्रीम चूज की। अब इसमें क्या होगा कि आप जितना पढ़ते हो उसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है, जिसे हम क्रेडिट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। मान लो सपोज 4 साल की BTech है, ग्रेजुएशन में 4 साल की है, तो अगर 1 साल करते हो, अगर 1 साल पढ़ते हो उसके बाद पढ़ाई छोड़ देते हो, तो क्या होगा कि आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 साल पढ़ते हो, ठीक है, 2 साल किया, तो फिर भी आपको क्या मिलेगा? डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने 3 साल पढ़े, अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, अगर आप 3 साल पढ़ते हो तो 3 साल पढ़ने में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। अगर 4 साल पढ़ते हो तो आपको ग्रेजुएशन के साथ रिसर्च सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब इससे होगा क्या, रिसर्च सर्टिफिकेट में क्या कि आप क्या कर सकते हो, PhD के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और यहाँ पे MPhil को अब बंद कर दिया गया, जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक। अगर सपोज मान लो आपने ग्रेजुएशन की, ठीक है, ग्रेजुएशन 3 साल की ग्रेजुएशन की है, तो आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो? 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हो।
अगर मान लो आपने 4 साल की डिग्री की तो आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, 1 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। अगर मान लो आप इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हो, ठीक है, 5 साल का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तक इंटीग्रेटेड कोर्स भी होगा। अब इसमें मेन चीज क्या होगी, हम कह सकते हैं मल्टी लेवल, मल्टी एंट्री एग्जिट पॉइंट होंगे। मतलब आप कभी भी पढ़ाई को शुरू कर सकते हो, कभी भी छोड़ सकते हो, पर एक निर्धारित टाइम होगा। ये नहीं कभी भी आप, मतलब आपको एक जो भी क्राइटेरिया होगा उसके मुताबिक आप कभी भी पढ़ाई को छोड़ के कभी भी शुरू कर सकते हो। और इसका जितना आप पढ़े हो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। क्रेडिट सिस्टम होगा, डिजिटलाइजेशन होगा, वो डिजिटली आपके अकाउंट में वो ऐड हो जाएगा। और ये चीज़ इंडिया में नहीं होगी, ये ग्लोबली होगी। हम अपने आप को ग्लोबली मैच कर रहे हैं। अब इंडिया के लोग अगर बाहर जाएंगे तो बाहर जाके क्या होगा, ये सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम का फायदा मिलेगा उनको, पहले नहीं था, अब क्रेडिट सिस्टम का फायदा मिलेगा। अगर जितने भी क्रेडिट पॉइंट्स होंगे वो ग्लोबली भी एक्सेप्टेबल होंगे। अगर बाहर से कोई इंडिया में पढ़ेगा उसके लिए भी उसके क्रेडिट पॉइंट्स यहाँ पे एक्सेप्टेबल होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो अब इस चीज़ का हम कहें कि फ़ायदा ओवरऑल जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी बन रही है इसका फ़ायदा क्या होगा। अब फ़ायदा क्या है, इसमें ज़्यादातर फोकस हमने किस चीज़ पे किया, हमने फोकस किया स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल पे, कि खुद बच्चा इतना काबिल हो जाए कि वो जॉब को ढूंढे नहीं, जॉब दे, मतलब जॉब क्रिएटर बने रेदर देन जॉब सीकर्स। अब यहाँ पे जॉब सीकर्स नहीं रहेंगे, मतलब आने वाले टाइम में जॉब सीकर्स कम हो जाएंगे, जॉब क्रिएटर्स बन जाएंगे, मतलब आप जॉब दोगे, ठीक है। तो अब बात है कि इंप्लीमेंट कब होगा। ये इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमारे शायद 2021 के एकेडमिक सेशन में ये चीज़ जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है ये लागू हो सकती है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जैसे जैसे चेंजेस आगे हम उस पर भी डिस्कस करते रहेंगे। तो होप कि आपको ये ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन थी अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, जो भी हमारा 5+3+3+4 का जो हमारा सिस्टम आया अभी। तो अब हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो दोबारा एक नई वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको एजुकेशन पॉलिसी किस तरीके से, आपको उसके बारे में जो भी फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में उसे बताइए, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही था, नए लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे किसी और वीडियो के साथ, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।